हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा लोट, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, महाराणा प्रताप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चित्तौड़गढ़। जैसा कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी की पिछली क्लासेस में हम राजधानी टॉपिक पर काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं और आज इस क्लास में हम राजधानी नगर के चयन और उनमें होने वाले समय समय पर परिवर्तनों पर अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं से यह तो स्पष्ट हो चुका है कि राजधानी नगर राज्य का प्रतिनिधि नगर होता है तथा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह नगर महत्वपूर्ण होता है। अतः इसका चयन अधिकांश देशों में विकास प्रक्रिया का प्रतिफल होता है। यद्यपि कुछ देशों में यह चयन एकाएक हो जाता है। इस तथ्य का विश्लेषण विश्व की प्रमुख एवं विशेष राजधानियों के संदर्भ में हम कर सकते हैं। राजधानी और मूल स्थान में घनिष्ठ संबंध होता है तथा विश्व की अधिकांश राजधानियां उसके मूल स्थल में ही स्थित होती हैं। कई बार राजधानी को परिवर्तित भी कर दिया जाता है, जैसा कि टर्की में किया गया। वहाँ इस्तांबुल से अंकारा राजधानी को लाया गया, जो देश के आंतरिक भाग में स्थित था तथा जहाँ तुर्की जनसंख्या अधिकतम अनुपात में थी। नई राजधानियों की स्थापना के पश्चात उसे प्रतिनिधि नगर बनने में समय लगता है। जैसा कि संयुक्त राज्य में वाशिंगटन डीसी को जब राजधानी बनाया गया तो राजनीतिक केंद्र के रूप में इसका क्रमिक विकास हुआ। कुछ देशों में मूल स्थल स्पष्ट है, जैसे कि फ्रांस, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और चिली, और कई देश ऐसे हैं जहां राजधानियां उनका प्रतिनिधित्व स्वतः करती हैं। पेरिस निसंदेह फ्रांस का हृदय स्थल एवं प्रतिरूप है। मूल स्थल व राजधानी देश के मध्य में हो यह आवश्यक नहीं। पुर्तगाल में लिस्बन तथा ग्रेट ब्रिटेन में लंदन नगर जो हैं राजधानी के रूप में तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। भारत में कलकत्ता से 1911 में दिल्ली राजधानी ले जाया गया। कलकत्ता ब्रिटिशर्स की प्रारंभिक स्वेच्छा थी कि जब दिल्ली की स्थिति आंतरिक एवं देश के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण है, यही नहीं दिल्ली प्राचीन एवं मध्यकाल में भारत को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में संघीय राजधानी को आंतरिक प्रदेश में कैनबरा बनाई गई, क्योंकि राजधानी को राज्य के भावी केंद्र में स्थित रखना था। ब्राज़ील में भी इसी प्रकार के विचार को ध्यान में रखकर रियो डी जेनेरो से ब्राज़ीलिया नई राजधानी बनाई गई। यद्यपि यह नगर आज भी अन्य नगरों की तुलना में छोटा है। पाकिस्तान ने अपनी राजधानी को जब कराची से इस्लामाबाद परिवर्तित किया तो उसके पीछे तर्कसंगत कारण नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद भी सीमावर्ती स्थिति रखता है तथा पड़ोसी देश की सीमा के निकट होने से भेद्य है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स 1580 से अपना अस्तित्व बनाए हुए है। यह डॉन जू डी ग्रे की भौगोलिक दूरदृष्टि का परिणाम है, जिन्होंने इस नगर को राजधानी हेतु चुना। दूसरी ओर मैड्रिड की राजधानी की राजनीतिक भूमिका ने स्पेन का इसे मूल स्थल बना दिया। यहाँ का राजनीतिक मूल स्थल आर्थिक मूल स्थल से समता नहीं रखता। चीन में 3 मूल स्थल वी घाटी, यांगत्से घाटी और उत्तरी पूर्वी चीन रहे हैं। वी घाटी में स्थित सीन वर्तमान में चांदनगर उपयुक्त स्थिति रखते हुए भी इसने दक्षिणी चीन का प्रतिनिधित्व नहीं किया। हकाऊ और नानकिन अनेक बार राजधानी बने।
नानकिंग की राजधानी के रूप में ऐतिहासिक भूमिका रही है। पेकिंग का राजधानी के रूप में चयन आंतरिक भाग से सामंजस्य स्थापित करने की प्रवृत्ति का द्योतक है। जापान में 1868 में क्योटो से टोक्यो को राजधानी बनाए जाना वहां के सामंतवादी दृष्टिकोण के अंत तथा विश्व के प्रति नवीन दृष्टिकोण का द्योतक है। इस नगर में आज जापान की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का केंद्रीकरण है। सोवियत संघ में 1703 में पीटर द ग्रेट ने बाल्टिक तट पर सेंट पीटर्सबर्ग, इसी को बाद में लेनिनग्राड नाम दिया गया, को राजधानी बनाया, जिसका पश्चिमवर्ती झुकाव था। नई विचारधारा एवं नवीन प्रशासन ने मॉस्को का चयन किया, जो सोवियत संघ का हृदय स्थल एवं राजनीतिक सुरक्षात्मक दृष्टि से सर्वोत्तम स्थिति रखता है। टर्की की राजधानी में अनेक बार परिवर्तन किया गया। जैसे जैसे ओटोमन तुर्क पश्चिम में साम्राज्य विस्तार करते गए, राजधानी भी पश्चिम में होती गई, यहाँ तक कि 1326 में ब्रूसा राजधानी बनाई गई। 14वीं शताब्दी में उन्होंने बल्कान प्रायद्वीप पर आक्रमण किया, तब राजधानी एड्रिन बनाई गई। यह नई राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल, जो वर्तमान में कहा जाता है, के बनने तक रही। इस्तांबुल टर्की के लिए उपयुक्त राजधानी थी, किंतु 1929 में टर्की राज्य की स्थापना के साथ अंकारा को राजधानी बनाया गया, जो कि यहाँ की परंपराओं पर आधारित मानी जाती है। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य की राजधानी की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। राजधानी की स्थिति के लिए सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों से उसका संबंध एवं सामरिकता भी आवश्यक होती है। यदि राजधानी का प्रांतीय प्रशासन से सहज संबंध नहीं होता, तो प्रशासन में व्यवधान के अतिरिक्त आंतरिक उपद्रवों का भी भय रहता है। इसी प्रकार विदेशी आक्रमण से रक्षा के लिए राजधानी की स्थिति निकटवर्ती राज्यों के संदर्भ में देखी जाती है। यद्यपि वर्तमान हवाई आक्रमण के सम्मुख इस तथ्य की महत्ता कम हो गई है, किंतु सुरक्षात्मक दृष्टि से स्थिति का प्रभाव आज भी महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है कि राज्य में राजधानी की स्थिति का अत्यधिक महत्व है। राजधानी सदैव परिवहन का केंद्र बन जाती है, क्योंकि इसका संबंध राज्य के सभी भागों से होना आवश्यक है। अनेक बार राजधानी को सीमावर्ती क्षेत्रों से आंतरिक क्षेत्र में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से स्थानांतरित कर दिया जाता है, क्योंकि विदेशी आक्रमण के समय यदि राजधानी नष्ट हो जाती है तो संपूर्ण व्यवस्था भंग हो जाने से राज्य का पतन अवश्यंभावी हो जाता है। तो इस प्रकार हम ने देखा कि किस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों के विवश होकर विभिन्न देशों में राजधानियों में परिवर्तन किया गया, और कई ऐसी वजह रही जिनकी वजह से एक राजधानी से दूसरी राजधानी को देश की राजधानी नगर के रूप में चयन किया गया। आज के लिए धन्यवाद।